Okay. Now there are few things I want to clarify first. First of all, I want to ask, এখানে কেউ কি আছে যে বাংলা বোঝে না? कोई है यहाँ पर जिसको बंगाली समझ में नहीं आता है? Anybody here? Please raise your hand or please unmute yourself and Riya Shaw is saying okay, fine. Thank you, Riya. Now, ये जो पूरा सेशन होगा, ये सेशन हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिप्लाई इन बांग्ला एज वेल. अगर किसी को कोई भी पॉइंट पर कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज अनम्यूट कीजिए और मुझे पूछ लीजिए कि सर क्या है, आप मुझे बता दीजिए. ঠিক আছে? তোমরা বাংলায় জিজ্ঞেস করে নিতে পারো, হয়তো আমি হিন্দিতে বলছি, কিছু তুমি বুঝতে পারলে না, আনমিউট করবে, আমায় জিজ্ঞেস করবে. ওকে? আবার কোনো জায়গায় আটকে গেলে, কোনো একটা টার্ম ইংলিশে বলেছি সেটা হয়তো বুঝতে পারোনি, प्लीज लेट मी नो. फाइनली एक चीज आप सबको बता दे रहे हैं, यू हैव दिस चैट बॉक्स वेयर राइट नाउ आई एम टाइपिंग समथिंग लाइक हेलो. आई थिंक आप सबको चैट बॉक्स का मैसेज मिल गया है. तो अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन एंड बट यू वांट टू से समथिंग, यूज दिस चैट बॉक्स. इस चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए अपना जो रिक्वेस्ट है, आपका जो क्वेरी है, या आपको अगर हम पूछ रहे हैं कुछ कि आप सबको पता है, तो आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा है, यू कैन टाइप यस नो वट एवर यू वॉन्ट टू रेस्पॉन्ड, यू कैन यूज दिस इन कॉल मैसेजेस चैट बॉक्स. इस चैट बॉक्स को आप लोग यूज कीजिए फॉर रिप्लाई पर्पज. ओके ओके. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हो, आप अनम्यूट करके पूछिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्क्रीन शेयर करके आपको फोटोशॉप में जब काम दिखाऊंगा, इट विल बी हार्ड फॉर मी टू टॉगल बिटवीन विंडोज के ये है वो है, हमको समझ में नहीं आएगा. तो इन दैट केस आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग ना, अगर कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट करके सर मेरा एक सवाल है, सर हमारी क्वेश्चन क्या है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. ओके. तो आज फोटोशॉप में हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे. हम लोग जो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि उसका एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, एक स्टेज बनाना पड़ता है. ना स्टेज का मतलब क्या है? स्टेज का मतलब ये है कि मेरे पास क्या कहते हैं उसको, मेरे पास मान लीजिए आपको डांस करना है, सपोज सपोज यू वांट टू डांस, और सपोज यू वांट टू एक्ट. थिएटर में जैसे प्लेज होते हैं उसमें आप एक्टिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज द स्टेज. एक स्टेज रहेगा जहां पर हम डांस कर सकते हैं, हम सिंग कर सकते हैं, हम एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी. तो एक स्टेज सेट करना पड़ता है, और उस स्टेज सेट करने के बाद हम लोग उस पे हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो करते हैं. नाउ ये तो हम बोल दिया आपको, तो आप लोग कहेंगे कि सर हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्टेज बनाए कैसे, या कहाँ पर जाकर परफॉर्म करें. तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कहीं पर कहा गया कि आप डांस कीजिए, तो आप कहेंगे हमको स्टेज दीजिए, हम डांस करेंगे. ऐसे थोड़ी रोड पे डांस करना शुरू कर देंगे. तो यू गेट अ स्टेज, अ थिएटर हैज बीन बुक फॉर यू, और मे बी लोकल लोकल जो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वहां पर भी वो लोग स्टेज बनाते हैं अलग से. तो स्टेज क्रिएट किया जाता है या स्टेज रहता है जहां पर आप परफॉर्म कर सकते हैं. सोशल मीडिया एड में जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का एड बनाते हैं, आई हैव टू मेक इट लाइक लुक गुड, ताकि लोग देख कर कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, चलो इसके ऊपर ही काम करते हैं. ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, ये सर्विस हम लेते हैं. दिस इज हाउ वी सिलेक्ट आवर प्रोडक्ट्स, राइट? जो एड हमको अच्छा लगा, तो एड अच्छा लगाने के लिए हमको प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सेट करना पड़ता है, कि प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली सेट किया जाए, और सेट करने के बाद हम लोग कहें कि हाँ चलो ठीक है, ये प्रोडक्ट सेट हो गया, अब इसको हम लोग भेज सकते हैं किसी को, लाइक एन एडवर्टीजमेंट. तो स्टेज सेट करना पड़ता है हमको.
अब स्टेज मतलब क्या है? क्या स्टेज मतलब क्या हम लोग जो स्टेज समझ रहे हैं वो है? वो नहीं है। इट्स मोर लाइक हम लोग बैकग्राउंड कैसे रख रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट को कैसे प्लेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हाईलाइट, प्रॉपर हाईलाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली करते हैं। तो यही चीज आज हम लोग देखेंगे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज लेट मी नो। ओके, तो शायंतन इज सेइंग यस सर। ओके ओके, तो जैसे मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी स्टार्ट। और हम लोग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम लोग जो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया ऐड का जो स्क्रीन है वो हम लोग यूजुअली लेते हैं स्क्वायर पिक्सल्स में। तो लेट्स से 1000 by 1000, 800 by 800, 1080 by 1080। सो आई एम टेकिंग समथिंग लाइक 1000 by 1000। ठीक है, रेजोल्यूशन आई एम कीपिंग इट टू 72 जैसा है, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, आरजीबी कलर ही होगा। एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। I'm sorry, I think something wrong happened. Just a second. Oh, 1000 by 1000 pixels. मेरा एक जीरो कम पड़ गया था, क्लिक ऑन। ओके, सो दिस इज क्रिएट, दिस हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, ये फोटोशॉप का नया वर्जन में ये आर्टबोर्ड सिस्टम, आई डोंट नीड द आर्टबोर्ड। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर एंड अनग्रुप आर्टबोर्ड्स कर दे रहा हूँ। देवोष्मिता, देवोष्मिता हैव एनी क्वेश्चन? देवोष्मिता, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तुम्ही हात उठिয়েছো? No, sir. अच्छा, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो फर्स्ट आई नीड अ सॉलिड कलर। आप देख रहे हो कि ये एक ट्रांसपेरेंट कलर है, सो आई डोंट वांट अ ट्रांसपेरेंट कलर। हमको इस पे सॉलिड कलर डालना है फोटोशॉप में। तो आई गो, लेयर तो है ही, बट व्हाट आई ऑलवेज लाइक इज आई यूज दी एडजस्टमेंट लेयर। अच्छा, हो सकता है आप यहाँ पर बहुत सारे हैं जो अभी तक फोटोशॉप, आई डोंट नो फोटोशॉप आप लोगों का सबका हुआ है या नहीं हुआ, हमको पता नहीं। जस्ट फॉलो अप, क्योंकि जब आप लोग फोटोशॉप सीख जाओगे तब आप ये समझ में भी आ जाएगा कैसे है, क्योंकि ये वीडियो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे बाद में। तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये पोर्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आपके पास है दिस एडजस्टमेंट लेयर सॉलिड कलर। अब ये एडजस्टमेंट लेयर में हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि सॉलिड कलर, मान लीजिए सॉलिड कलर मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दिया। बाद में मुझे लगा मुझे और भी कुछ लेयर लेना, कलर चेंज करना है। तो यूजुअली क्या होता है कि लेयर में जाकर हमको यहाँ पर कलर सिलेक्ट करके फिर हमको करना पड़ता है, विच यू डोंट हैव टू डू हियर। यहाँ पर क्या करना है, आप सिर्फ इस पर डबल क्लिक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ से आप कलर चेंज कीजिए। लाइव में ही आपको दिखाई देगा कि क्या कलर आप सिलेक्ट कर रहे हो, किस तरह का कलर है, वो आपको लाइव दिखा देगा और आपको उस हिसाब से कलर सेट कर लीजिए। इन दिस केस आई एम कीपिंग इट ब्लैक, क्योंकि मेरा मोस्टली जो बेस होगा वो ब्लैक के ऊपर है। बट आप कोई भी कलर ले सकते हो, आप व्हाइट भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ एलिमेंट्स पड़ने वाला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज, आप देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर रख लिया है, रिसोर्स। एक ये एक रिसोर्स फाइल है, एक वुडन टेबल जो मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड किया है। अगर आपको डाउनलोड करना है फ्री ऐसे स्टॉक, यू कैन सी दिस हाई रेजोल्यूशन इमेज। आप देख रहे हैं मैं इतना जूम कर रहा हूँ, उस पर भी कुछ सही हो रहा है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई रेजोल्यूशन, फ्री हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लाइक दिस, जहाँ पर आप यूज कर सकते हो, आप यूज करके उसको मतलब अपना प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो विदाउट एनी क्रेडिट इशू कि हाँ क्रेडिट देना पड़ेगा और यू हैव टू परचेज। यू कैन गो टू unsplash.com एंड यहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। इट्स फ्री, इट्स फ्री। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको मिल जाएगा वहां से। The next one is I'm using this bottle, okay, this alcohol Sir, bottle. हाँ, बोलो।
স্যার বলছে ওয়েবসাইটটার নাম আরেকবার বলুন। ওয়েবসাইটটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সব থেকে ভালো হবে, রাইট? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ। सो আমি আসছি, ওটাতে আসছি। ओके, सो आई हैव दिस, ये एक है, और दूसरा है आई हैव डाउनलोडेड दिस दिस अल्कोहल बॉटल, जो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑयन हैज ऑलरेडी said unsplash.com in the chat box, yes, मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। अब let me go to Google Chrome once and I search. If you go to google.com, और यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, अनस्प्लैश, अनस्प्लैश पे जाकर अगर आप क्लिक करते हो तो ये unsplash.com, ये आ जाएगा आपके पास। क्लिक कीजिए एंड यू हैव लॉट ऑफ इमेजेस। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर कैटेगरीज भी है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आई सर्च्ड अबाउट वुडन टेबल। तो वुडन टेबल का ऐसे अलग अलग टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे इमेजेस भी आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सी, एंड इफ यू क्लिक ऑन लोड मोर, यू गेट मोर ऑप्शंस। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे आपके प्रोजेक्ट के लिए, आप यूज कर सकते हैं। सपोज ये आप मान लीजिए आपको अच्छा लगा, तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर डाउनलोड है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ना रेजोल्यूशन मिलेगा, आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला डाउनलोड कर लीजिए। और द बेस्ट पार्ट इज फ्री, तो आपको कुछ पे करना नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। यू कैन यूज इट इन योर वर्क। ओके, सो ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू फोटोशॉप, जो हम लोग कर रहे थे। तो फाइल में जाकर आई गो टू प्लेस एम्बेडेड। नाउ आई एम यूजिंग द ऑप्शन प्लेस ऑप्शन, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन, क्योंकि प्लेस ऑप्शन में क्या होता है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज इजियर फॉर मी टू रिसाइज एंड डू मल्टीपल चेंजेस विदाउट एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द फाइल प्रॉपर्टी। ओरिजिनल फाइल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा कुछ। तो आई गो टू प्लेस एम्बेडेड, एंड इन दिस वन आई गो टू, कहाँ गया मेरा, हाँ, तो हियर मेरे पास है, तो आई सिलेक्ट दिस, इसको हम प्लेस कर लेते हैं। ओके, अब प्लेस करने के बाद आप देख रहे हो ये साइड में एरिया खाली है, तो आई हैव टू कवर इट अप। तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी कर लेता हूँ, साइज को, लाइक। ओके, फाइन, जस्ट क्लिक ऑन टिक मार्क, ऑब्जेक्ट इज रेडी। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा था, जो सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी, आई गो टू प्लेस एम्बेडेड वंस अगेन, और ये मेरा जेडी का बॉटल है, जो मेरा पीएनजी है, बैकग्राउंड डिलीटेड है। सो एज यू कैन सी इट इज बैकग्राउंड डिलीटेड, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई कैन यूज इट लाइक दिस। हाँ, छोटा बड़ा तुमको जो करना है कर सकते हो, आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक दिस। बट ये एकदम मिडिल में नहीं रहेगा लाइक दिस, आई जस्ट वांट टू ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट, क्योंकि मुझे तो इसको सेट करना है ना लाइक दिस, तो थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा और भी साइड करके रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगर मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना है, तो आई कैन यूज दिस स्पेस। आप कंपोजिशन पहले हमको क्रिएट करना है। अब कंपोजिशन क्रिएट करने का इजियर तरीका है टू यूज रूल ऑफ थर्ड्स। अब रूल ऑफ थर्ड्स तो मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मतलब दिमाग में ही चलता है कि हाँ, ये ऐसे ऐसे करके जो हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आप कैसे करोगे? तो थोड़ा रूल ऑफ थर्ड्स भी हम दिखा देते हैं। तो मैं और एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, द सेम साइज, इसमें मैं ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, जो भी है। एक मिनट, यहाँ आर्टबोर्ड ओपन हो जा रहा है बार बार, विच आई डोंट लाइक। रूल ऑफ थर्ड का फंडा बहुत सिंपल है। रूल ऑफ थर्ड में ये आप लोगों के पास, आपको पता है कि गाइडलाइंस होते हैं, राइट? अलग अलग गाइडलाइंस होता है। तो रूल ऑफ थर्ड क्या करता है, रूल ऑफ थर्ड में हम लोग ये गाइडलाइन से एक ग्रिड बना लेते हैं, जिससे हम लोग कॉम्पोजिशन को सेट कर सकते हैं, कहाँ पर क्या रहेगा। तो रूल ऑफ थर्ड कैसे बनाएंगे, पहले वो दिखा देते हैं। व्यू में जाइए, व्यू में जाकर देखिए गाइड्स है, और यहाँ पर देखिए न्यू गाइड ऑप्शन है, ठीक है। न्यू गाइड ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, और न्यू गाइड ऑप्शन में आप गाइड क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर कौन सा कलर का गाइड होगा वो भी आप मेंशन कर सकते हो। प्रीवियस वर्जन में ये नहीं था, नहीं, नया वर्जन ऑफ फोटोशॉप में ये ऐड किया गया है।
तो डोंट गेट वरीड कि सर मेरे पास तो ये ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। डोंट वरी, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही एक कलर का गाइड क्रिएट होता है फोटोशॉप में हर एक वर्जन में। लेकिन अभी यहाँ पर दे दिया है कि आप चाहे तो यहाँ से गाइड का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट इट डजंट मेक एनी चेंज इन माय वर्क और लाइफ। इट्स जस्ट ओके, ठीक है चलो, थोड़ा सा हम डिटेक्ट कर पाएंगे कौन सा है, तो आई जस्ट कीप इट साइन आपके लिए, क्योंकि आप लोग तो इसी पे यूज करेंगे। अब रूल ऑफ थर्ड का सिस्टम ये है, मैं थोड़ा टेक्स्ट टूल यूज कर रहा हूँ। रूल ऑफ थर्ड का सिस्टम ये है, रूल ऑफ थर्ड, और सॉरी आई जस्ट राइट इट दिस वे, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड का सिस्टम है कि नंबर वन, लेट मी रिड्यूस द साइज अ बिट, बहुत बड़ा है नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे। सो पॉइंट नंबर वन इज, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। पॉइंट नंबर वन, I think some issue is happening. Just a second. Let me check. So point number one is three square boxes. Actually, three name. I will give it three name. 9 square boxes divided throughout the canvas. ठीक है? अरे बाप रे, ये तो बुलेट पॉइंट ले ले रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, so 9 square boxes divided throughout the canvas, एक है point. This will allow us to set our image composition. ठीक है? Usually done by grid system. अब ये आपके फोन में भी है। आप लोग अगर कैमरा ऑन करते हो, अपना मोबाइल फोन के कैमरा ऑन करते हो, उसमें देखना है ग्रिड लेआउट है, ग्रिड सेटअप। तो ग्रिड सेटअप अगर ऑन कर देते हो तो आप देखना कि वो आपके स्क्रीन में ग्रिड आ जाते हैं। तो ग्रिड क्या होता है कि ऐसे ग्रिड में आप फोटो लेने के लिए आप बैलेंस कर सकते हो, कैसा होगा क्या होगा, वो गाइड की तरह काम करता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। ओके, तो इस ग्रिड को हम लोग कैसे करेंगे, चलो दिखाते हैं अभी। व्यू, न्यू गाइड्स, न्यू गाइड। मैं साइन कर ले रहा हूं क्योंकि आप सबका ही बाय डिफॉल्ट साइन है। तो पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन में मुझे ग्रिड बनाना है। सिंस ये एक 100% है, दिस इज 100%, मतलब ये पूरा जो वैल्यू है वो तो 100% है। उसको हमको डिवाइड करना है 3 में, 100 डिवाइड बाई 3। तो 100 डिवाइड बाई 3 कैसे होगा, तो हम बता देते हैं। फर्स्ट वैल्यू होगा 33.3%, ये एक फर्स्ट वैल्यू है, मतलब 0, उसके बाद 33.3% होगा, उसके बाद और एक वैल्यू होगा, उसके बाद 100% होगा, लाइक दिस। चलो आ गया एक। आई गो हियर अगेन, 66.6%। तो मेरा हो गया क्या, 0, 33.3%, 66.6%, 100%। सिमिलरली मुझे इस तरफ में भी, हॉरिजॉन्टल में भी ग्रिड बनाना है ये रो पर। चलो वो भी कर लेते हैं। व्यू, गाइड्स, न्यू गाइड, अगेन हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करो, 33.3%, 66.6%।
क्या मैंने कहा था? 9 स्क्वायर बॉक्सेस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर बॉक्सेस आ गया। বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছে। স্যার ক্লিয়ার? তার আরেকবার বোঝেন আর কোনটা বোঝোনি বলো রাজস্বী? স্যার। ওই যে ভ্যালু হিসেবে দিচ্ছেন, হ্যাঁ, ভ্যালু কি নিজে থেকে সেট করা যাবে নাকি আপনার যেরকম টাইপ করে করলেন সেরকম করতে হবে? আমার মনে হচ্ছে রাজস্বী তুমি পুরোপুরি আমার মতনই। মানে আমিও যেমন অঙ্কে এই ব্যাপারটা একটু একটু ভুলভাল বুঝি। আমিও বুঝতে পেরেছি তোমার কথা শুনে তুমি অঙ্কের পার্টটা একটুখানি ভুলভাল বুঝেছো। অসুবিধা নেই, আমিও একই ঝামেলায় পড়ি। তো আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি, চিন্তা করো না, খুব ইজি সিস্টেম। আমার আমি ব্রাশ নিয়ে করি, তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে। একটা লেয়ার নিয়ে নিই। তো আমার এটা হচ্ছে এখানে, সরি, ব্রাশও ডিফল্ট সেট করা নেই। হ্যাঁ, আমি কি বলছি বলতো? আমি বলছি, এটা আমি বাংলায় বলছি, যদি কারণ जो लोग हिंदी में है उनको अगर समझ में नहीं आया दे कैन आस्क मी अगेन। যেহেতু রাজস্বের এটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, অন্যরা বলছে বুঝতে পেরেছি, তাই আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি। এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, কথাটা বোঝো, এটা পুরোটা একটা লাইন, রাইট? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই পয়েন্টটা হচ্ছে 0, এই পয়েন্টটা হচ্ছে 100, রাইট? হ্যাঁ আমি করছি কি, এই যে পুরো পয়েন্টটা, এটা তো 100 পুরোটা, আমি করছি কি 100 ডিভাইডেড বাই 3 করে দিচ্ছি। আচ্ছা। 100 ডিভাইডেড বাই 3 করলে কি হচ্ছে, আমার তিনটে ভাগ বেরোচ্ছে, এইটা একটা ভাগ, এটা একটা ভাগ। তাহলে একটা হচ্ছে 33.33% এটা, আর একটা হচ্ছে 66.66% এটা, তারপরে 100% আসছে। বোঝা গেল? হুম হুম হুম। এবার বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর ভুলবে না তো? না না। এটা আর ভোলার মতো নয়, যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। হুম। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ये बताते हैं। चलो ये तो हो गया, अब ये डिलीट कर देते हैं, ये टेक्स्ट हमको नहीं चाहिए अभी। तो ये जब हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आई टेक द ब्रश नाउ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। यूजुअली क्या होता है कि अगर एड बना रहे हैं तो माय फोकस विल बी लोगो, कंपनी का लोगो, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये पोर्शन में होता है। बेस्ट लोकेशन इज दिस एंड दिस। मतलब मेरा कंपनी का लोगो इस तरफ होना चाहिए, या मेरा कंपनी का लोगो मैक्सिमम टॉप लेफ्ट में होना चाहिए। यहाँ पर ना करो तो अच्छा है, दे सकते हो, बट दिस इज द लास्ट ऑप्शन। 1 2 3, ये है आपका लोगो पोजीशन। हो गया? ये है हमारा लोगो पोजीशन। प्रोडक्ट और मॉडल्स अगर रहते हैं तो प्रोडक्ट यूजुअली ऐसे रहेगा, फिर मेरा टेक्स्ट ऐसे रहेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट इस तरह से, मान लीजिए मैंने ये जैक डैनियल्स का बॉटल जो है, जो बॉटल मैंने लिया था, मैं इसको यहाँ पर ही प्लेस कर रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा, मैं टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मैंने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पर मेरा लोगो आ गया। आप मुझे बताइए ये देखते हुए अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? दिस विल मेक योर लाइफ इजियर और नॉट, ये पहले आप लोग बताइए। हाँ सर। इजी। क्योंकि आप सबको पता ही चल जा रहा है पहले से कि कहाँ पर क्या करना है, রাইট? কি সুবিধা হবে কি হবে না এটা সবাই বলুক, শুধু হ্যাঁ রাজশ্রী স্যার। বলছে, বাকিরাও বলুক। হ্যাঁ তো তুমি বলো। अब कोई भी ऐड हो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये स्क्वायर बॉक्स है, आप कोई भी ऐड ले लो, कोई भी फॉर्मेट का ऐड ले लो, सब में ये एप्लीकेबल है, सब में।
You just simply take the box, do your grid, एंड आपकी तरह से आप बना लीजिए। कोई फूटर चाहिए, मान लीजिए कोई फूटर में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट आप यहाँ पर छोटा करके दे सकते हैं। तो आपके पास तो ये पूरा पोर्शन रेडी है, आपको कहाँ पर क्या देना है, एंड इट विल इजियर फॉर यू कि ग्रिड फॉलो करना है हमको, इस ग्रिड में ये रहेगा, इस ग्रिड में ये रहेगा, ये रहेगा, ऐसे करके आपको करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर तो हमको वैसे भी मैं तो ऐसे ही काम कर रहा हूँ, बट मैं आपको मैजिक दिखाना चाहता हूँ, मैजिक नहीं मतलब एक्सपीरियंस क्या करता है आपके साथ व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। आप लोग कहते हो ना कि सर एक्सपीरियंस से क्या होता है, तो आप लोग कहते हो, आपको चारों तरफ सुना दे रहा है कि सर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस क्या करता है दिखाते हैं। आई एम वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स राइट नाउ, दिस इज द रीजन आई एम सेइंग एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइड में जाकर अगर हम न्यू गाइड करते हैं, सी 33.3%, 66.6%, vertical 33.3%, 66.6%। देखिए मेरा स्पेस यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, डू आई हैव एम्पल स्पेस टू राइट टेक्स्ट और नॉट, ये लोग आप ही बताइए কি মনে হচ্ছে আমার টেক্সট লেখার জায়গা আছে? হ্যাঁ। আমি এখানে आराम से আমি ब्रश দিয়ে আবার দেখাচ্ছি, ब्रश से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक बार वापस से देख लीजिए। मैं यहाँ पर अपना लोगो डाल सकता हूँ, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट डाल सकता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट, यहाँ पर भी स्पेस है, थोड़ा बहुत कुछ लिख सकता हूँ, या ये जगह छोड़ ही देता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। आई स्टिल हैव स्पेस। ऐसा नहीं कि मुझे प्रोडक्ट को हमेशा सीधा रखना पड़ेगा, हमको तो प्रोडक्ट अपनी तरह से इधर उधर करना पड़ता है, अगर करना है कर लीजिए, लेकिन आपके पास स्पेस भी है। देखिए दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस गिव्स यू, कि विदाउट ग्रिड भी आप बना लोगे। एंड ट्रस्ट मी, 10 मतलब जब आप ज्यादा से ज्यादा डिजाइन करना शुरू कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली यू वॉन्ट फील, यू वॉन्ट रिक्वायर दिस ग्रिड। आपको दिमाग में चलेगा कि ये ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही दिखाना है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, यू डोंट नीड दिस ग्रिड। বাট অ্যাজ আ স্টার্টার आपको एक गाइड चाहिए कि স্যার এটা কোথায় বসাবো, ওটা কোথায় করবো, স্যার यहाँ पर लोगो बिठाए, यहाँ पर वेबसाइट बिठाए, कहाँ करें। ग्रिड बना लीजिए, रूल ऑफ थर्ड बना लीजिए, आराम से काम कीजिए। जब आपको ना हैबिट हो जाएगा काम करते करते, तब ये ग्रिड हटा दीजिए, तब देखना आपका काम आराम से होगा। ओके। হুম। चलिए सर, अभी ग्रिड मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ना मुझे ग्रिड तो ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिखाने के लिए हमने दिखाया, तो ग्रिड हम हटा देते हैं। तो ग्रिड इजीली हटा सकते हैं, व्यू में जाकर गाइड्स में जाइए। अ, आप दो चीज़ कर सकते हैं, क्लियर गाइड्स कर सकते हैं, लाइक दिस, क्लियर कैनवस गाइड भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी जाकर शो गाइड्स जो ऑप्शन है ना, उसको ऑफ कर दे सकते हैं, हाइड हो जाएगा। एनीवेज हम तो गाइड हमको नहीं चाहिए, तो क्लियर गाइड्स कर देते हैं। चलो, जो ग्रिड सिस्टम हटा दिया, द गाइड्स आर रिमूव्ड, क्योंकि अब तो मुझे ठीक ठाक से काम करना है। अच्छा, थोड़ा सा इसे ऐसे थोड़ा सा पुश करते हैं, ओके, और इसको थोड़ा ज़्यादा ही ट्विस्ट कर दिए, थोड़ा ऐसे रखते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ खराब था, बट ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी, टेबल है, टेबल के ऊपर बॉटल रखा हुआ है इन अ स्लीपिंग पोजीशन, ठीक है। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है? आप ये बताइए, आपको लग रहा है कि इस टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट, ये बॉटल है? नहीं सर। इट्स नॉट लुकिंग लाइक दैट। ये ऐसे लग रहा है कि एक दो अलग अलग इमेजेस है, राइट। तो ये दो अलग अलग इमेजेस को हमको ठीक करना पड़ेगा। पहले हमको जो करना है ना, पहले प्रोडक्ट का इम्परफेक्शंस जो जो है वो ठीक करना है। नाउ ये तो मैंने डाउनलोड किया था, तो ऑब्वियसली आई डिडंट चेक
लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्परफेक्शंस होंगे। तो हमने क्या किया, पहले ना यहाँ पर एक मास्क ले लो। अच्छा, फोटोशॉप मैंने वापस से कह रहा हूँ, अगर जिन लोगों का फोटोशॉप नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। डोंट वरी, ये आप लोग सीख जाओगे, लेकिन आप लोग सिर्फ फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पर मैंने एक मास्क लेयर ले लिया है, क्योंकि मास्क में मुझे सब काम करना है। और यहाँ पर आप अगर जूम करते हो तो देखिए यहाँ पर एक वाइट जोन है, देखिए, देख रहे हैं? हाँ सर। वो हो सकता है कि लास्ट टाइम जिसने एडिट करके ये, मैं तो गूगल से डाउनलोड किया हूँ, तो ऑब्वियसली जो करके अपलोड किया है उनकी तरफ से ये गलती हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको सिर्फ सिंपली हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे, आ, हम इस पे ना थोड़ा कलर डाल देंगे या कुछ हाइड कर देंगे ऐसे। पेन टूल लो, पेन टूल लेकर ये पोर्शन को ऐसे ड्रॉ कर लो। आई नो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्टली काम करना है, दैट इज आवर मोटो। तो वो मोटो को लेकर ही चलते हैं। जो वाइट जोन है उसको थोड़ा सा ट्रिम डाउन कर देते हैं। ओके, और ये ऐसे करके कंट्रोल एंटर, तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। और ये जो मैंने मास्क लिया इस पर ब्लैक कलर डाल दो, क्योंकि हम ना डिलीट करना नहीं चाहते हैं, हमको सब कुछ एक्यूरेट चाहिए। बाद में अगर कहीं पर एडिट करने के लिए पड़े तो क्या करेंगे। तो देखिए मेरा बॉटल का ये पोर्शन हो गया रेडी, ये पार्ट डन बॉटल का। अब देखिए, द थिंग इज, बॉटल का बहुत सारा इम्परफेक्शन हो सकता है प्रोडक्ट पे, वो तो अलग से रिटचिंग करना पड़ता है, वो एक अलग क्लास है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट अभी के लिए। मैं सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म हम कैसे सेट करें, प्रोडक्ट को कैसे हम प्लेस करें। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट फॉर नाउ। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पार्ट, हमको फील बनाना है कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉटल जो है, ये एक्चुअली स्टेबल पर है। उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताइए प्लीज। राइट आंसर जो देगा, ড্রপ শ্যাডো দিতে হবে। ड्रॉप शैडो दिता है, वेरी गुड। ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो बहुत, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो इज अ वेरी गुड टूल। आप अगर कोई भी लेयर में, मतलब इस पे अगर आप डब करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ड्रॉप शैडो ऑप्शन है, जहाँ से आप आराम से ड्रॉप शैडो दे सकते हैं, राइट? वो आप दे सकते हो ऐसे करके। बट ये ना कभी कभी बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है, एंड कभी कभी क्या होता है कि आप, मेरा मर्जी के हिसाब से होता नहीं है। और देखिए, लग रहा है कि बॉटल आसमान में, मतलब एयर में है, शून्य भाग से, इट डजंट वर्क। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो में बहुत अच्छा काम ऑब्वियसली होता है, बट मेरा जो, मुझे जो चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। सो ओप्पो 65, ओप्पो तुम्हारा पूरा नाम टेक प्लीज बोलो। স্যার আমার নাম অপূর্ব কয়াল। हाँ, और सॉरी, অপূর্ব কয়াল। अपूर्व, सॉरी। ओके, थैंक यू হুম। अपूर्व। तो अपूर्व सेड कि सर ब्रश शैडो बनाते हैं, तो इट्स अ गुड आइडिया, तो ब्रश से हम बनाएंगे। लेकिन ब्रश से भी पूरा हम नहीं बनाएंगे, हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, अरे फोटोशॉप है यार, अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो पहले ना हम क्या करेंगे, एक पेन टूल से ऐसे एक सिलेक्शन बनाएंगे, विच विल गो लाइक दिस। ओके, ऐसे करके एक सिलेक्शन बनाते हैं, देखो। ओके, अब ये जब सिलेक्शन मेरा बन गया है, अब इस पे एक लेयर लेते हैं और इस पे हम कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको एक सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब दो तरीके से हम ब्रश को यूज कर सकते हैं। एक तो है, मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लिया एक, और इस पे ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। अच्छा, ये लेयर नीचे होना चाहिए,
सॉरी, तो ऐसे करके कर सकते हैं, विच विल लुक लाइक दिस। फिर भी इट्स नॉट लुकिंग रियलिस्टिक ऑब्वियसली। या हम लोग ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। अब आपको जो चाहिए, मतलब आप चाहो तो ग्रेडियंट यूज करके ग्रेडियंट को भी ऐसे आप यूज कर सकते हो। ओके सॉरी, अभी तो ग्रेडियंट का लेयर हो जाता है इसमें। ठीक है, आप ऐसे करके भी कर सकते हो। गॉट इट? कर तो सकते हैं, बट हमको पहले जो करना है, पहले ये सिलेक्शन को ना सॉफ्ट बनाना है। सॉफ्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है? सॉफ्ट सिलेक्शन का मतलब ये है कि मान लो मेरा दो सिलेक्शन है। एक है ये शार्प सिलेक्शन, जिसमें अगर हम ब्रश से या कलर कुछ भी डालते हैं, लेट्स से अ ब्लैक कलर, तो इस तरह का होता है। सॉफ्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें अगर हम फेदर देते हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन के लिए फेदर यूज किया जाता है। सिलेक्ट मेनू में जाओ, मॉडिफाई ऑप्शन में जाओ और यहाँ पर देखो ऑप्शन है फेदर। सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर, क्लिक करते हैं और इसमें मैं फेदर का सिलेक्शन, जो फेदर रेडियस है, ज्यादा दे देते हैं टू शो यू द डिफरेंस, 15। अब देखो थोड़ा राउंड हो गया। मैं अगर इसमें ब्रश अब कलर फिल करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। सेम सिलेक्शन है, सेम कलर ही मैंने डाला है, सिर्फ उसमें फेदर दे दिया है, इसलिए डिफरेंस देखो, एक में शार्प हो रहा है, एक में सॉफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्ट सिलेक्शन हमको बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट सिलेक्शन करने के चक्कर में मैं तो बहुत फेदर दे देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेदर का मैक्सिमम वैल्यू नॉट मोर देन 1 पिक्सल, उससे ज्यादा होगा तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। मैक्सिमम 1 पिक्सल। मैं तो आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए 15 पिक्सल यूज किया हूँ, बट 1 पिक्सल इज मोर देन एनफ। सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर, लेट्स गिव इट अ 1 पिक्सल। पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हुआ कुछ। हाँ सॉफ्टवेयर हुआ है, ठीक है, सॉफ्ट तो हुआ है। अब ब्रश से हम लोग ट्राई करते हैं। एजेस को एक बार देख लेते हैं। एजेस सॉफ्ट है, हल्का सॉफ्ट है, एज यू कैन सी। थोड़ा और भी ठीक करने से अच्छा होगा। मैंने दिया था 1 पिक्सल, राइट? एक काम करते हैं, सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर, आई एम गिविंग नो 1.5 पिक्सल, उससे ज्यादा नहीं। अब देखते हैं, एजेस देखते हैं। हाँ दिस इज नाइस, ये नेचुरल लुकिंग एजेस आ रहा है। आई एम हैप्पी विद इट। चलो, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फेदर 1.5 पिक्सल। जैसे मैंने कहा, ज्यादा यूज मत कीजिए, 1 पिक्सल ही सब जगह काम हो जाता है। इफ यू रिक्वायर जस्ट 0.5 पिक्सल, ऐसा कुछ कीजिए, उससे ज्यादा एकदम नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, एट एनी पॉइंट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो नाउ। স্যার ড্রপ সিলেকশনটা একবার ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে? कौन ड्रॉप सिलेक्शन? ওই যে সেই আরেকটা লেয়ারে গিয়ে দেখালেন না, ওটায় তখন নেট মানে কানেকশন স্লো হয়ে গেছে। কোনটা ওটা বলো, কোনটা এইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ডে। সেকেন্ড ডেটটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা সিলেকশন নাও, সিলেক্ট মডিফাই ফেদার দাও, ফেদারে তুমি ভ্যালু দিয়ে দাও, ধরে নাও যা ইচ্ছা পিক্সেল দিয়ে দাও। এবার যদি এতে কালার ফিল করো, তুমি বুঝতে পারবে সফট সিলেকশন হয়ে যাবে ফেদার অ্যাড করলে। ওকে, আর না হলে তো আচ্ছা, ভিডিওটা আছেই, পরে গিয়ে তুমি চেকও করতে পারবে তোমার টাইম অনুযায়ী। ওকে, ওকে। अच्छा, नाउ सिलेक्टिंग द शैडो ऑफ द कलर। शैडो कलर जो है वो हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर शैडो कलर हमको यहाँ से ही लेना होगा। इट कैनॉट बी फ्रॉम दी बॉटल और एनीथिंग लाइक दैट। मतलब यहाँ से मुझे ये जो बैकग्राउंड है, यहाँ से मुझे कुछ कलर पिक करना है। तो जो कलर पिक कर रहे हो उसका थोड़ा डार्कर वैल्यू ले लो, लाइक दिस। मतलब यहाँ से कलर को पिक करो, जो भी कलर है आपको लगे कि यहाँ से ले या यहाँ से ले या यहाँ से ले, जो भी। मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑल नेट यहाँ तक कलर वही है, या यहाँ से भी ले सकते हैं। जो भी कलर ले रहे हैं थोड़ा डार्क कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस लेयर को भी रेडी करना है। तो लेयर को रेडी करने के लिए हमको क्या करना है, लेयर को ब्लेंड मोड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों, मैं दिखा देता हूँ ब्रश से। तो ब्रश से विदाउट
मल्टीप्लाई, सॉलिड कलर आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई को ऑन कर देते हैं, यू कैन सी, आ रहा है समझ में द डिफरेंस, वो शेड के साथ मैच कर ले रहा है ताकि और भी नेचुरल दिखे शैडो। चलो, मल्टीप्लाई तो है ही, मैं थोड़ा अभी कलर पे ध्यान देता हूँ, सॉरी। मैं अभी ब्रश ले लिया हूँ, एक मिनट, क्या हुआ मेरे, हाँ। अब धीरे धीरे कलर को डालते हैं। ओके, जहां जहां ज्यादा होना चाहिए वहां पर ज्यादा दो। थोड़ा डार्क कलर, अगर और भी थोड़ा डार्क करना चाहते हो, थोड़ा डार्क कलर ले लो करके वो जगह पर ज्यादा डार्कनेस डालो। क्योंकि देखो ये बॉटल ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा आइडिया करना है इस पे। बॉटल ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ से कलर लीक होगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो यहाँ से कलर सॉलिड होगा। तो थोड़ा सा सॉलिड कलर का ले लेते हैं ऐसे। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा, मैं इस तरफ से क्यों शैडो दे रहा हूँ, क्योंकि ये लाइट का अगर आप टेक्सचर देखोगे इस तरफ से ही है और ये बॉटल का भी रिफ्लेक्शन जो है इस तरफ से है, इसलिए मैं कलर यहाँ से कर रहा हूँ। दैट्स द रीजन, मतलब पहले लाइट को भी चेक कर लेना है। ये तो मेरा हो ही गया है ऑलमोस्ट ना, सॉरी, यहाँ पर मुझे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे थोड़ा कम करना होगा, दैट आई एम गोइंग टू डू लेटर ऑन। अभी के लिए देख लेते हैं, ठीक है शैडो। हाँ, यस सर। अब चलो और भी थोड़ा इसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन तो करना होगा। अब थोड़ा रिफाइन करना है इसको। रिफाइंड पॉइंट्स में पहले तो अगर मेरा लाइट इस तरफ से है तो जैक डैनियल का ये जो बॉटल है इस पे आपका रिफ्लेक्शन इस तरफ आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। इस तरफ कैसे आ रहा है, यहाँ पर ये लाइट को ऑफ करना है हमको, कैसे करेंगे। अगर ये जो थंबनेल है, थंबनेल के ऊपर अगर कंट्रोल प्रेस करके तुम क्लिक करते हो, देखो नॉर्मली माउस ले जाते हो तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऐसे एक फिंगर दिखा रहा है, जस्ट टू सिलेक्ट। कंट्रोल प्रेस करने से देखो एक बॉक्स भी आ रहा है, देखो सर फोटोशॉप वर्जन। अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन आशीष। देखो भाई, हम जो दिखा रहे हैं वो आप फोटोशॉप का सबसे पुराना वर्जन में भी कर सकते हो, मैं कोई स्पेशल टूल यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी, मतलब अगर आप मेरे पास फोटोशॉप का 2007-8 वाला वर्जन भी लेकर आओगे उसमें भी ये होगा। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसे टूल दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को ये घर पे आसानी से आप कर पाए, लैब में कर पाए, कहीं पर भी कर पाए। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई स्पेशल टूल्स यूज कर रहा हूँ, नो स्पेशल टूल्स, इट्स प्लेन सिंपल फोटोशॉप रेगुलर टूल्स जो इजीली अवेलेबल है। ओल्डर वर्जन में भी है, ब्रश यूज किया, सिलेक्शन यूज किए, फेदर यूज किए, बस दैट्स इट, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, अब कंट्रोल क्लिक करने से देखिए ये ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो गया है। ओके, चलो ये अच्छा हुआ है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये कलर यहाँ से थोड़ा पिक कर लेते हैं, सॉरी, कलर थोड़ा पिक कर लेते हैं, डार्कर कलर है। और यही डार्कर कलर यहाँ पर थोड़ा दूसरा एक लेयर लेते हैं, ऊपर रखते हैं इसको। इसको भी थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कलर बन गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं और धीरे धीरे ब्रश की यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ये जगह थोड़ा डार्क हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा टेक्स्ट चला जा रहा है, सो लेट मी ट्राई इट वंस अगेन। थोड़ा कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ रहा हूँ, लेट मी ट्राई इट वंस अगेन। दिस टाइम ब्रश का जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम रख रहा हूँ, लेट्स से आई कीप इट अराउंड 70%, ताकि डार्क भी हो लेकिन वो टेक्स्ट वगैरह जो है वो भी रहे, डजंट लुक
लाइक कि मैं थोड़ा ज्यादा ही कुछ कर रहा हूँ, जस्ट ओके, ताकि उस शैडो की तरफ से वो सही तरह से दिखे। अब लग रहा है क्या टेबल पे पड़ा हुआ है ये बॉटल? हम्म, लेकिन स्टूडेंट्स अभी यह काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है, बहुत नहीं तो बाकी तो है ही। नेक्स्ट थिंग इज भाई, नेक्स्ट मतलब ये सब लॉजिकल पॉइंट्स होना चाहिए। सर लाइट आ रहा है, आप कह रहे हो कि यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर तो अटक जा रहा है, यहाँ पर अटक जा रहा है, इसलिए शैडो यहाँ पर है। ये जगह तो ग्लास है सर, यहाँ से तो कलर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये क्या हुआ? ये तो नहीं हो रहा है, राइट? लाइट से तो ये तो बॉटल है, ग्लास है तो लाइट तो आएगा ही, तो इसको कैसे करें? चलो ये स्टार्ट करते हैं। अब नया एक लेयर लेते हैं। अच्छा, ब्रश लेते हैं, देखो सब ब्रश में ही हो रहा है मेरा काम, ठीक है। और यहाँ से लाइटर कलर जो है वो पिक कर लो, या थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का कलर पिक कर लो, और इसको यहाँ पर एक बार पेंट करते हैं ऐसे। अच्छा, इसको ना थोड़ा नीचे करना होगा ऑब्वियसली। देखो मैं यहाँ पर ऐसे 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 करके पेंट किया, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट लुकिंग लाइक लाइट रिफ्लेक्शन और एनीथिंग लाइक दैट, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हमको ब्लेंडिंग मोड यूज करना है। ब्लेंडिंग मोड में ऑब्वियसली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ कलर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लाइट ही चला जा रहा है। हमको यूज कर सकते हैं, हाँ स्क्रीन यूज कर सकते हैं, बट स्क्रीन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कलर डॉज नहीं नहीं नहीं, ओवरले ट्राई करते हैं। देखिए जब मैं ओवरले कर रहा हूँ, देखिए कैसे लग रहा है ना कि ग्लास से हल्का हल्का लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बताइए। हाँ सर। यस सर। हो जाए अच्छे, हाँ हाँ सर। सर। ओके। चलो यहाँ पर भी हम करते हैं, बट इन दिस केस आई जस्ट वांट टू क्लिक ओवर हियर ताकि मुझे वो सिलेक्शन मिल जाए, एंड आई ताकि ये बाहर ना जाए। तो एक काम करते हैं, एक मिनट, पेन टूल लेते हैं। पेन टूल कहाँ गया मेरा? चलो पेन टूल ले लिया है मैंने। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जैसे ड्रॉ किए थे। जस्ट मुझे ये बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए और एक लेयर ले लेते हैं। आई कैन सी आई एम टेकिंग मल्टीपल लेयर्स, तो लेयर्स तो चाहिए। एज यूजुअल सिलेक्ट में जाकर मॉडिफाई फेदर, वो 1.5 वाला फेदर ही दे देते हैं। ब्रश लेते हैं, एंड ब्रश से यहाँ पर थोड़ा हल्का करते हैं एज यूजुअल। ओवरले, जितना तुमको इंटेंसिटी चाहिए वो दे दो, ठीक है। जितना तुमको इंटेंसिटी चाहिए वो तुम दे सकते हो, मतलब अगर तुमको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा देना है तो ज़्यादा दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये नहीं होगा, इतना नहीं हो सकता है, तो हल्का ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटेंसिटी तो यहाँ पर भी चाहिए, एक मिनट, थोड़ा सा। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें से और एक काम हम करेंगे। इसमें से क्योंकि बॉटल और ये राउंड, ये बॉडी थोड़ा राउंड है, तो हो सकता है बीच से ये जो ओरिजिनल कलर है ये भी आ रहा है। तो ये क्या करना है, मास्क लो, ब्रश को एकदम थिन बना लो, और लाइन को इस तरह से खींचो ऐसे। सॉरी, नॉट विद दिस, मास्क लेकर, मास्क में मैंने करना था, सॉरी। एक मास्क यहाँ पर भी लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली वो कलर लाइट आ जा रहा है, सो आई हैव टू डू दिस मल्टीपल टाइम्स। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले ब्रश को हल्का छोटा कर लो ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर
ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ऑब्वियसली इट मीन्स लिटिल बिट रिटचिंग। एक मिनट, मुझे और भी थोड़ा फाइन करने दो। लेट मी चेक, पहले कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, फिर इसमें ओके, लग रहा है रियलिस्टिक अभी? सी, चाहो तो तुम इस ब्रश को लेकर थोड़ा मतलब कलर को सिलेक्ट करके थोड़ा इधर उधर का कलर ऐड कर सकते हो यहाँ पर, हल्का हल्का करके। ओके, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कुछ सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। नाउ यहाँ पर मैं सिर्फ जैसे मैंने कहा था कि मैं स्टेज कैसे क्रिएट करते हैं कुछ प्रोडक्ट को लेकर, वही मैं तुमको डेमो दिखाया। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बहुत सारे फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं कलर चेंज करके थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज लव टू यूज अ कलर फिल्टर। तो यहाँ पर जैसे फोटो फिल्टर है, ये फोटो फिल्टर यूज करके, एक मिनट, ये जो फोटो फिल्टर है, ऐसे एक फोटो फिल्टर हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि पूरा इमेज में एक वार्म फिल्टर आ जाए। कूलिंग से ब्लू आप कर सकते हो, वार्म कर सकते हो, आई कीप इट वार्म, ताकि पूरा वो थीम एकदम रेडी हो जाए, ताकि लगे कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ही है, ऐसे ही हम लोग फोटो शूट किए थे। एंड ऑब्वियसली देयर आर सम फाइन ट्यूनिंग्स एज वेल, यहाँ पर भी थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था एंड ऑल दैट आई अंडरस्टैंड, बट मैं सिर्फ आप लोगों को ब्रीफ दिखाने के लिए किया हूँ। आप लोगों को जैसा चाहिए आप वैसे टाइम देकर कीजिए, ये तो एक शॉर्ट एक सेमिनार की तरह है जिसमें मुझे दिखाना है, इसलिए मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ लेआउट दिखाया कैसे कर सकते हैं क्विकली। लॉजिक यूज कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड इट, कि क्या लॉजिक है इसका, किस तरह से क्या है, कैसे करेंगे, ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, স্যার হ্যাঁ মার্কস হ্যাঁ হ্যাঁ। মার্কস চার্টটা কি করে আসছে? আচ্ছা, আমার মনে হয় তুমি ফটোশপ কি ফার্স্ট টাইম দেখছো, বা ফটোশপ এখন আসেনি, করোনি ফটোশপ? না বিজ্ঞানার আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি, বিজ্ঞানার বিগিনার, এখনো। চিন্তা করো না, এখনই মাথা ঘামিও না। এসেছো, দেখেছো, এনজয় করে যাও। পরে যখন শিখবে তখন এই জিনিসটা তোর কাছে একদম কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আমি মানে মানে আজকে সেমিনারটা কমপ্লিকেটেড করতে যাও না তোমার জন্য, তুমি দেখেছো, বিগিনার হিসেবে তুমি একটা এক্সপিরিয়েন্স করলে যে ভালো জিনিস কি করে তৈরি করে, কারণ এগুলো তো ভবিষ্যতে তোমার লাগবেই। শিখে নিলে ভিডিওটাও দেওয়া থাকবে, যখন তুমি ফটোশপ শিখবে তখন তুমি বুঝে যাবে এটা আমি কিভাবে করেছি, তখন তোমার কাছে এটা খুব খুব ইজি লাগবে। এখন যদি আমি বলতে যাই তুমি অনেক প্রশ্ন করবে, অনেক কিছু করবে, তোমারও জিনিস লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে। আজকের দিনটা তুমি দেখে নাও জিনিসটা হয়েছে। ওকে। ওকে ओके, सो एनी क्वेश्चन, बिकॉज आई एम डन। मैं मुझे यहाँ तक ही मुझे आप लोगों को दिखाना था, आप लोग अपने तरह से एक्सपेरिमेंट कीजिए। सो अर्पिता हैज सम क्वेश्चन। अर्पिता, হ্যাঁ স্যার, বলছি যদি প্রোডাক্ট আমার এখানে তো একটা আছে, যদি দুটো প্রোডাক্ট দেখানোর দরকার পড়ে তাহলে সেকেন্ড প্রোডাক্টের পজিশন কিরকম আমি সেট করতে পারবো, ওকে যদি একটু দেখান। ওকে, ফার্স্ট অফ অল প্রোডাক্ট একটাই রাখবে। it is very important to understand, let me stop presenting, or एक, it is very important to understand कि प्रोडक्ट मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी वो मतलब होता है ना कॉस्मेटिक्स में, एक बिगर साइज एक स्मॉलर साइज का उसका वो दिखाने के लिए वो एक साइड में ही रहेगा। मतलब ग्रिड के हिसाब से जिस तरफ आपका प्रोडक्ट रखना चाहते हो उस तरफ ही रखिए, बट वन प्रोडक्ट ओनली। ट्राई टू यूज वन प्रोडक्ट, डोंट यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सोशल मीडिया ऐड में ना आपका प्रोडक्ट एक ही दिखाने से अच्छा होगा,
don't use multiple products. This is my suggestion. But as you said, कि স্যার আমি করবো কি করে, in that case আমি এরকম দেখাতে পারি, let me delete this. So I can use this object like this. मतलब इसका एक छोटा वर्जन है, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं. Got it? मतलब जहां पर मेरा प्रोडक्ट है वहां पर ही हमको इसको अलाइन करके बिठाना पड़ेगा. बट इट शुड बी ऑफ द सेम थिंग. मतलब उस प्रोडक्ट का स्मॉलर वर्जन है और बिगर वर्जन है, वट एवर द थिंग मे बी. इट शुडंट बी क्या कहते हैं कि और दूसरा एक प्रोडक्ट आ गया उस पर. लेट्स नॉट डू दैट. ठीक है. बट ऑफ कोर्स अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आप लोग कहोगे कि सर मैंने तो ऐसा भर भर के देखा है कि अलग अलग प्रोडक्ट है. ऑब्वियसली है, लेकिन अपीलिंग भी एक चीज होता है कि भाई वेदर इट्स लुकिंग गुड और नॉट, वेदर इट्स लुकिंग अपीलिंग और नॉट. इट इज नॉट अपीलिंग, आपका काम मतलब कोई फायदा नहीं है ना. अल्टीमेटली आप शोकेस क्या करोगे इफ इट इज नॉट लुकिंग गुड. यस, एनी अदर क्वेश्चन? স্যার রেকর্ডেড লিংক আশিস পেয়ে যাবে, চিন্তা নেই. আজকে কারণ এগুলোর ফাইল সাইজ একটু হেভি হয়, আমি রেডি করি, তারপরে আমি লিংক সবার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো. ইউটিউব লিংক থাকবে, ইউটিউব লিংক আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, তোমরা ওটাকে নিয়ে দেখে নিতে পারবে. ওকে. Yes, any other question? I hope सबको समझ में आया and I think सब everybody has enjoyed this session. जिनको समझ में नहीं आया, I understand को जैसे some beginner students are also there, but I think that is added some value to your knowledge. Yes, no, अरे थोड़ा feedback तो दे दो. ইয়েস স্যার. হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি. ভালো হয়েছে খারাপ হয়েছে সেটুকুনি তো বলে দিতে পারো. হ্যাঁ স্যার বোঝা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বুঝেছি. Okay, কিছুটা আইডিয়া বুঝেছি. okay. Now it's your time. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. जो लोग फोटोशॉप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो या फोटोशॉप कर रहे हो, प्लीज प्रैक्टिस दिस. जो लोग फोटोशॉप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट इज ओके. आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्लीज जब फोटोशॉप स्टार्ट होगा आप लोग उस पर फोटोशॉप पे कीजिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग. अच्छा सर, कैन यू प्लीज रिपीट वेयर वी गोइंग? आई विल शेयर इट. सी क्या होगा, पहले हम लोग इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे. यूट्यूब का लिंक हम लोग सेंटर के फ्रंट ऑफिस और फैकल्टी को भेज देंगे. ठीक है. आप लोगों को क्या करना है, सेंटर से फ्रंट ऑफिस या फैकल्टी से ये यूट्यूब लिंक लेकर आप व्यू कर सकते हो. ठीक है. फाइन. ওকে. Okay. So thank you students for joining. Again we are going Thank to you, meet. sir. Again we are going to meet on Thank you. next month. Okay. Chalo. Bye. Okay, sir. Bye everyone. থ্যাংক ইউ স্যার. Thank you.